SciLearning by Saleha Ansari. In the last lecture we have seen what is p-type semiconductor and n-type semiconductor. So in this lecture we will see what is p-n junction diode. जंक्शन वर्ड हमने पहले ही पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जब हम किरचॉफ्स करंट लॉ कर रहे थे तब मैंने बताया था कि जंक्शन क्या होता है। जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं। जैसे हमने रेलवे का एग्जाम्पल लिया था, राइट, लाइक कुर्ला इज अ जंक्शन, क्यों? क्योंकि वहां पे हार्बर और सेंट्रल लाइन मिलती है। CST इज अ जंक्शन, क्योंकि वहां पे भी हार्बर और सेंट्रल लाइन मिलती है, राइट, वेस्टर्न भी मिलती है। सो ऐसे वो चीजें, वो पॉइंट्स जहां पे दो अलग अलग चीजें मिलती हो उसे जंक्शन कहते हैं। अब हम ये डायोड को जंक्शन डायोड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों भी मिलते हैं, तो वो एक जंक्शन बनाते हैं। एंड डायोड, जैसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, कैथोड, एनोड, राइट, तो वो ओड, दिस आर टू ओड्स, देयरफॉर वी कॉल इट एज डायोड्स, करेक्ट। सो लेट अस मूव कि ये पी एन जंक्शन डायोड बनता कैसे है। अभी मैंने समझो एक सिलिकॉन क्रिस्टल लिया और इस सिलिकॉन क्रिस्टल का हाफ पार्ट मैंने ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी से डोप किया और हाफ पार्ट पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी से डोप किया। जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी डोप करते हैं तब क्या बनता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। मीन्स मैंने यहाँ पे सारा ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी डोप कर दी, तो ये जो पार्ट बन गया मेरा वो बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जो नेक्स्ट हाफ है मैंने यहाँ पर एन टाइप इम्प्यूरिटी डोप कर दी, लाइक पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी डोप कर दी, तो यहाँ पे मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, करेक्ट। सो ये मेरा क्रिस्टल पी एंड एन टाइप बन गया। अब ये जंक्शन क्या कहलाता है? द बॉर्डर वेयर P type meets with N region. Like अभी समझिए ये कुछ इस तरीके से हमने हाफ हाफ क्रिस्टल को डोप कर दिया, तो ये जो बॉर्डर है जहां पर P टाइप N टाइप से मिलता है उसे जंक्शन कहते हैं। अब ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट, तो ये अट्रैक्शन का काम करते हैं। अब जैसे ही ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट होते हैं तो कुछ नेगेटिविटी इधर और कुछ पॉजिटिविटी इस तरफ आ जाती है, लाइक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर आगे नेगेटिव पार्ट, ये हमारा जंक्शन था, इधर आ गया पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। अब जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं तो ये जो रीजन बनता है ये इतना, यहां से यहां तक, इसे कहते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या कहते हैं? डिप्लीशन लेयर। अभी देखिए, ये जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है ये ऐसी क्यों बनती है? यहाँ पर हमारे पास होल्स हैं, यहाँ पर क्या थे? एक मैं यहाँ पे दूसरा डायग्राम बनाती हूँ, ये देखो, यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पर क्या था? होल्स था। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? फ्री, जहाँ पे होल्स है वहां पे जाके कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जंक्शन के पास में करीब करीब में जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे और जो उनके आसपास में होल्स थे वो कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। और कंबाइन होने पे इस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो जब कंबाइन होते हैं तो एन टाइप का कुछ रीजन पी टाइप में चला जाता है और एन टाइप में क्या होता है? पॉजिटिव होल्स को छोड़ देता है। अब इलेक्ट्रॉन्स वहां से यहाँ चले गए जब, तो वहां की जगह खाली हो जाएगी और जहां पे जगह खाली हो जाती है हम वहां क्या कहते हैं? होल्स क्रिएट हो गए। सो
ये क्या हो गया, इस एरिया में फ्री चार्जेस डिप्लीट हो जाते हैं मतलब कम हो जाते हैं। जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं है और होल्स क्रिएट हो गए। जो यहाँ पे होल्स होने चाहिए थे वो भी यहाँ पर नहीं है, मीन्स जंक्शन के आसपास डिप्लीशन हो गया, चार्जेस की कमी हो गई। देयरफॉर दिस लेयर इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। और क्योंकि अब यहाँ पे जंक्शन के आजू बाजू में ही पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्रिएट हो गई, तो जैसे ही एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव हो जाता है तो हमारा डायोड क्या कहता है, कैथोड और एनोड में क्या होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट। हमारा एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, और करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जंक्शन के पास भी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रॉन्स को इधर डिफ्यूज होने से रोकते हैं। समझा, ये डिप्लीशन लेयर की वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट की होती है, जिसे हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है जंक्शन डायोड कैसे बनता है। इस जंक्शन डायोड का सिंबल ऐसा होता है, इट इज अ ट्रायंगल विथ अ लाइन। अब ये सिंबल जो है इसमें पी टाइप किधर होता है और एन टाइप किधर होता है। तो ये जो पी टाइप है इट इज द ट्रायंगल, और ये जो लाइन है वो एन टाइप कहलाई जाती है। ठीक है, तो हमें ये सिंबल को याद रखना है। जो पॉजिटिव पार्ट है उसे हम एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव पार्ट है उसे हम कैथोड कहते हैं। मीन्स हमारा ट्रायंगल हमारा एनोड है, हमारी लाइन हमारा कैथोड है। तो दिस इज द स्कीमेटिक सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, और इस तरीके से ये डायोड फॉर्म होता है। व्हाट इट सो अब देखेंगे हम कि ये डायोड वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग कंडीशन क्या है, हम इसे किस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो ये कंडक्ट करेगा, और किस तरीके से करेंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। फाइन, ये हमारा जंक्शन डायोड है। अब दीज आर द होल्स जो इस तरफ फ्लो देखो, मैंने इसे सर्किट कनेक्शन दिया और एक बैटरी लगाई, एक सेल लगाया जो जिसका बैटरी का पॉजिटिव पार्ट पी टाइप से कनेक्टेड है और बैटरी का नेगेटिव पार्ट एन टाइप से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे, ये नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो जब ये रिपल्शन देगा, राइट, जब करंट इस तरीके से फ्लो होगा, जब ये रिपेल करेगा उस वक्त होल्स इस तरफ मूव होने की कोशिश करेंगे, और जब यहाँ से रिपल्शन मिलेगा उसे तब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव होने की कोशिश करेंगे। करेक्ट, और जब होल्स इस साइड और इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव हो रहे हैं तो डिप्लीशन लेयर क्या होगा, कम होता जाएगा। डिप्लीशन लेयर का जो साइज है वो छोटा होता चला जाएगा। करेक्ट, बिकॉज यहाँ से भी धक्का मिल रहा है, यहाँ से भी धक्का मिल रहा है। करेक्ट, और ऐसे केस में द करंट विल क्रॉस, करंट सर्किट से इजीली फ्लो हो जाएगा। व्हाट इट सो जब ये पुशिंग जो होती है, जब ये होल्स की यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ से ये जो पुशिंग होती है ये पोटेंशियल बैरियर से बढ़ जाती है, मीन्स द वैल्यू ऑफ दैट इंक्रीजेस द पोटेंशियल बैरियर। तो ये पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिप्लीट होना शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा होना शुरू होता है, उसकी विड्थ कम होनी स्टार्ट होती है, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन कर जाते हैं, और मेजर अमाउंट ऑफ करंट, दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सर्किट से फ्लो होता है। गॉट इट? सो इस कंडीशन को, ये जो पॉजिटिव से पी टाइप नेगेटिव से एन टाइप कनेक्शन है, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। ठीक है, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। अगर यही मैं रिवर्स कर दूं मीन्स मैंने ये बैटरी को चेंज कर दिया, लाइक
इधर पे नेगेटिव और इधर पे पॉजिटिव लगा दिया, तब क्या होगा? सब रिवर्स हो जाएगा, करेक्ट। अब ये यहाँ पे जो ये करंट है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, राइट, बिकॉज पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव, नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव। तो ऐसे केस में ये दोनों भी जंक्शन से दूर होना शुरू होंगे, और जब ये जंक्शन से दूर होंगे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी, करेक्ट। होल्स विल मूव दिस वे एंड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव दिस साइड। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन नहीं हो पाएंगे तुम्हारे होल से, एंड देयरफॉर देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन डायोड। एंड दिस कंडीशन, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता डायोड से, उस कंडीशन को हम रिवर्स्ड बायस्ड कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स बायस्ड कंडीशन। व्हाट इज? And when reverse bias is increased at a particular high value, the reverse current increases suddenly. This is known as breakdown of diode. Means जैसे जैसे आपका ये रिवर्स बायस की कंडीशन बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका रिवर्स करंट बढ़ता जाएगा। एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये सडनली रिवर्स करंट बढ़ता है, उसे हम ब्रेकडाउन ऑफ डायोड कहते हैं, ठीक है। और अगर हमने ये रिवर्स करंट को, दैट इज ये रिवर्स बायस कंडीशन को कंट्रोल नहीं किया, तो डायोड खराब हो जाता है, डायोड डैमेज हो जाता है। सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से कि रिवर्स बायस में जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड काम नहीं करता है। इट ओनली वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। व्हाट इट? So there are some advantages of semiconductor devices. सबसे पहला तो ये semiconductor devices जो होते हैं ये बहुत ही लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है, और small in size होते हैं। Let us see the advantages. ये सब जनरल टर्म्स हैं, आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड हैं इस साल के, लेकिन ये सब समझना जरूरी है हमारे लिए अगर हमें आगे का सेमीकंडक्टर पढ़ना है। तो अगर हमें यही सब नहीं पता होगा तो हम सिलेबस की तरफ मूव नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट अस सी द एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सो पहला एडवांटेज क्या कहा मैंने? लाइट वेट है, स्मॉल इन साइज है, लाइट वेट, स्मॉल इन साइज, ठीक है। नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव हीटिंग एलिमेंट एंड हेंस लो पावर कंजम्पशन, राइट। पावर कंज्यूम कम करते हैं। डू नॉट हैव हीटिंग एलिमेंट। जैसा कि हमने पढ़ते टाइम देखा, थोड़ा भी पावर मिले तो ये काम करने लगेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि हमने इनके बीच में दूसरा एक लेयर क्रिएट कर दिया था, डोनर एंड एक्सेप्टर लेवल, करेक्ट। सो दे कैन ऑल्सो ऑपरेट ऑन लो वोल्टेज। बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं है। Next, they have high speed of operation.
हम ये इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से अलग अलग डिवाइसेस बना सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बना सकते हैं। अब ये आईसीज क्या होते हैं? मोबाइल वगैरह तो यूज करते हैं ना आप लोग सब, तो कभी मोबाइल की सर्किट देखिए, उसमें आईसीज होती हैं छोटी छोटी। तो ये सारी जो आईसीज हैं ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनी हुई होती हैं, राइट? सो देयर आर लॉट मेनी एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड देयरफॉर वी आर स्टडीइंग दीज सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट व्हाट आर पीएन जंक्शन डायोड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के एडवांटेजेस क्या है। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स रेक्टिफायर। What are rectifiers known as? ये रेक्टिफायर्स क्या है? नॉर्मली सबके घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, करेक्ट? ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डीसी पावर सप्लाई पे चलते हैं, राइट? दे ऑल नीड डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई मीन्स डायरेक्ट करंट, इनकी वैल्यूज शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हमें हमारा जो मेन्स मिलता है, जो एसी मेन्स हमारे घरों में आता है, वो एक्चुअली जो पावर सप्लाई हमें मिलता है वो एसी पावर सप्लाई होता है। एसी पावर सप्लाई मीन्स इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, right? Alternating current can be represented as a sinusoidal wave. उसकी वैल्यू इस बीच में शिफ्ट होती रहती है, चेंज होती रहती है। एसी मीन्स कि हमारे जो इंडिया में हमें जो एसी पावर सप्लाई मिलता है उसकी वैल्यू क्या है? इट इज 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज, राइट? करेक्ट। सो अब हमें जो पावर सप्लाई हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए जो हमें घर में मिलता है वो एसी पावर सप्लाई होता है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए डीसी पावर सप्लाई चाहिए। सो देयरफॉर हमें ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जब इस एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट, जो अपैरेटस हम यूज करते हैं, जो डिवाइस हम यूज करते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, उस डिवाइस को रेक्टिफायर कहा जाता है। Got it? The device which converts AC to DC is known as rectifier. ठीक है? इनफैक्ट रेक्टिफायर्स जो है वो यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। अभी यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग वोल्टेजेस क्या है? हम पहले तो रेक्टिफायर्स एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले वो देखेंगे, फिर हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग वगैरह क्या क्या होता है। फाइन। ये जो रेक्टिफायर्स हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर जैसे कि हमारी ये पूरी वेव है, हम उसको हाफ कर देंगे तो हाफ ऐसे नहीं करेंगे कि जितनी जा रही थी हमने उसको बीच में से काट दिया, हम उसे ऐसे हाफ करेंगे, ऊपर का लेंगे नीचे का छोड़ देंगे, करेक्ट? लाइक हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? हमें सिर्फ ऊपर का पार्ट मिलता है। फुल वेव रेक्टिफायर में हमें नीचे वाला पार्ट भी मिलता है सीधा करके। लाइक ये जो ऐसा था ये हमें ऐसे के बदले ऐसा करके मिलता है। ठीक है? डीसी चाहिए ना, हमें नेगेटिव वाला पार्ट ही नहीं चाहिए, हमें जो भी चाहिए सब ऊपर का चाहिए, तो वो नीचे वाले पार्ट को भी ऊपर लेकर आ जाता है। ठीक है? तो अभी हम देखेंगे कि ये हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ये देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? ये मेरे पास सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का। ठीक है? यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मर है
ये ट्रांसफॉर्मर एसी इनपुट दे रहा है हमें। एसी इनपुट कैसा होता है, यहाँ पे मैं साइड बाय साइड इसका ग्राफ भी बनाती हूँ। ये ऊपर वाला हमारा इनपुट ग्राफ है, नीचे वाला हमारा आउटपुट ग्राफ है। एसी इनपुट इज लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरीके से हमें एसी वेव्स दे रहा है। अब ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। करेक्ट। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल पास होती है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट ए है ये पॉजिटिव हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब ये हमारा P था, ये N था। करेक्ट। अब जैसे ही पॉइंट ए हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव गेट्स कनेक्टेड टू P, और जब पॉजिटिव पार्ट P से कनेक्टेड हो तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। राइट। तो ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करने लगता है, और जैसे ही जो इसका पोटेंशियल बैरियर, ये जो पोटेंशियल है वो 0.7, दैट इज द पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द डायोड, और डायोड वर्क करने लगता है। यहाँ से जो करंट पास होता है दैट करंट इज ID। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है RL। करेक्ट। और ये करंट यहाँ से पास होकर M से N, यानी M से N की तरफ पास होकर सर्किट कंप्लीट करता है। मींस अब जो हमें आउटपुट मिला, अगर मैं इसको इस तरीके से लाइंस बनाऊंगी, देखो बेटा, ये जो हमें आउटपुट मिला ये हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वैसे ही मिला। अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये पॉइंट ए नेगेटिव हो जाता है। राइट। अब जैसे ही पॉइंट ए नेगेटिव होता है तो नेगेटिव कनेक्ट्स टू P, सो देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, बिकॉज डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस होने की वजह से डायोड अपने अंदर से करंट पास होने ही नहीं देता, और जैसे ही करंट पास हुआ ही नहीं तो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस में से जहाँ से हमें आउटपुट मिलने वाला है वहाँ पे हमें कोई करंट मिला ही नहीं। मींस इस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वी आर हैविंग नथिंग। फाइन। फिर अगेन जैसे ही बात की, इसके बाद वाली हमारी हाफ साइकिल आई पॉजिटिव वाली, अगेन ये पॉइंट पॉजिटिव हो गया, फिर से डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, यहाँ पे हमें DC आउटपुट मिला, मींस अगेन हमें ये वाला पार्ट मिल गया। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अगेन डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया और करंट फ्लो नहीं हुआ, देयरफॉर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। सो क्योंकि हमें इनपुट में पूरी साइकिल जा रही है लेकिन आउटपुट में सिर्फ ऊपर ऊपर की हाफ साइकिल मिल रही है, इसलिए इस रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। और ये जो आउटपुट वोल्टेज है ना, ये जो हमें आउटपुट मिल रहा है DC का, वो क्या होता है, दिस जो करंट जो डायोड में से पास हो रहा है दैट मल्टीप्लाइड बाय ये जो लोड रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है इन सीरीज। तो इस तरीके से हमें आउटपुट में DC वोल्टेज मिलता है इन हाफ साइकिल। करेक्ट। समझ में आया इतना? सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर कैसे होता है वो देखेंगे। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, ये देखिए, अगेन वी आर ड्रॉइंग इनपुट सर्किट एंड यहाँ पे हमारी आउटपुट सर्किट होगी। सो जैसे ही हमारा यहाँ से पॉजिटिव पार्ट वाला हाफ साइकिल आती है तो दिस पॉइंट A बिकम्स पॉजिटिव और P से कनेक्ट होता है, राइट? एंड व्हेन दिस इज पॉजिटिव दिस इज ऑब्वियसली नेगेटिव, करेक्ट? और जब ये नेगेटिव है
तो यहाँ पे ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, तो ये वाला डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, राइट, और ये वाला फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। जब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो योर आईडी विल फ्लो फ्रॉम हियर एंड आउटपुट आपको लोड रेजिस्टेंस पे मिलेगा। अब तो जैसे ही आउटपुट मिलता है, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में होता था, करेक्ट। अब यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया फर्स्ट हाफ वेव का। अब जो नेक्स्ट हाफ वेव है, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट जो हमें हमारे इसी इनपुट से मिलेगा, तो उसके लिए ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। सो इफ दिस ए इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से अगर मिला तो ये वाला जो डायोड है ये रिवर्स बायस में चला जाएगा, और ये जो पॉजिटिव से मिला ये वाला बायस सेकेंड हाफ के लिए फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, एंड योर करंट विल फ्लो लाइक दिस। इधर से जाकर आईडी इधर फ्लो होगा और यहाँ से जाके आपको अगेन आरएल में मिला। देखो पहले केस में भी क्या हो रहा था, इधर से जाके करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा था, राइट। और दूसरे केस में भी क्या हो रहा है, करंट इधर से जाके इधर आके ऐसे ही फ्लो हो रहा है। मतलब ये जो आपका आउटपुट वाला पार्ट है, जो लोड रेजिस्टेंस है, वहां पे दोनों ही केस में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, एम से एन की तरफ। मतलब दोनों केस में एम पॉजिटिव और एन नेगेटिव हो रहा है, राइट। मीन्स द फ्लो ऑफ करंट इज यूनिडायरेक्शनल। हाफ वेव रेक्टिफायर में भी ऐसे हो रहा था, करंट फर्स्ट हाफ के लिए एम से एन की तरफ आ रहा था और सेकेंड हाफ के लिए कोई करंट ही नहीं मिल रहा था। मीन्स हमेशा करंट क्या था, यूनिडायरेक्शनल ही था। हाफ फुल वेव रेक्टिफायर में भी क्या हो रहा है, दोनों केस में करंट एम से एन की तरफ आ रहा है। तो ये जो सेकेंड हाफ थी उसके लिए भी हमें करंट कैसे मिला, इसी तरफ से। तो ये हमें ये सेकेंड वेव मिल गई। फिर वही पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो ये वेव मिलेगी। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो अगेन आगे की वेव मिलेगी। मीन्स अब हमें सारी वेव मिलने लगी, और क्योंकि हमें नीचे का कोई पार्ट नहीं मिला, सारी की सारी वेव ऊपर आ गई, हम इसे क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। गॉट इट? So this is enough for today, and in the next lecture we will see ripple factor क्या होता है और filter circuits क्या होती है. Fine? Till then, bye, take care.